साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त। इसके 25 से 30 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। अर्थात मैंने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी सिलेबस चेक किया, नेट का भी चेक किया है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर सहित बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबसों में मैंने देखा तो इसके प्रारंभिक 25 से 30 दोहे ही लगे हुए हैं। तो हम उन्हीं की व्याख्या और अर्थ करेंगे। यदि इससे आगे के दोहे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके आगे के दोहे भी आपको करवा दूंगी। जो बाकी दोहे रह जाएंगे वो मैं पेपर के बाद इसमें ऐड कर दूंगी। तो यदि आपके आगे, जैसे यदि आप एमए कर रहे हो, इससे ज़्यादा दोहे लगे हुए हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख दीजिएगा। दूसरी जो घनानंद है, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। साथ ही साथ आचार्य शुक्ल ने एक पंक्ति लिखी है इनके लिए, प्रेम का धीर पथिक, प्रेम मार्ग का धीर पथिक भी घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने रीति काल के कवियों को 3 धाराओं में बांटा, रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति सिद्ध। जो घनानंद हैं यह रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, यह 4-5 कवि हैं जो रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन्होंने रीति का पालन तो किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इन कवियों ने कोई लक्षण और उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, काव्य निरूपक ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का कवि शुक्ल ने माना है। अब बात करें हमारे ये जो व्याख्या करने जा रहे हैं इसकी, तो इससे पहले आप सभी को संक्षिप्त कथा पता होगी। नहीं पता है तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे पहली बार है, मैं बता दूं कि ये जो घनानंद जी थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं आपको, और वीडियो के बाद मुझे याद आता है, फिर मैं कमेंट बॉक्स में लिखती हूँ, तो मैंने लिख लिया है। यह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक नर्तकी थी, है ना, इसे जो नृत्य विद्या में और वाद्य दोनों में ही अच्छी थी, सुजान नाम की। सुजान का अर्थ होता है चतुर। तो वो जो सुजान नामक जो नर्तकी थी, नृत्यांगना उसे बोल सकते हैं, तो वह सुजान मतलब वो भी घनानंद को प्रेम करती थी, घनानंद भी उसको प्रेम करते थे। अब वो प्रेम करती थी या नहीं ऐसा तो पता नहीं, लेकिन घनानंद उसको बहुत प्रेम करते थे, यह स्पष्ट है। और एक बार जो बादशाह ने घनानंद को कहा कि आप कुछ सुनाइए, लेकिन घनानंद ने नहीं सुनाया, तो जो, क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं थी या मूड अच्छा नहीं था, लेकिन जो घनानंद की प्रसिद्धि और जो बादशाह प्रेम करते थे घनानंद से, उससे चिढ़ते थे। उन्होंने कहा कि यदि इसकी प्रेमिका सुजान कहेगी तो ये सुना देगा। अब जब सुजान को इस विषय में कुछ पता नहीं था, तो बादशाह ने जब उनसे कहा कि आप कहो, तो सुजान ने घनानंद को सुनाने के लिए कहा और घनानंद ने वह पद वहां पर गाकर सुना दिया। अब इससे राजा कुपित हो गए। ये कहिए राजा तो कुपित क्या हो गए, दरबारियों ने भड़का दिया। चापलूसी राजा थे, भोग विलास में डूबे हुए, है ना, तो वो कोई नीति मार्गी राजा तो थे नहीं जो सच को देख पाते। तो उन्होंने उसे अपना अपमान समझा और उन्होंने घनानंद को अपने दरबार से, अपने राज्य से निकाले का आदेश दे दिया, राज्य निकाले का आदेश दे दिया। उस समय घनानंद ने सुजान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं आई। इस बात से घनानंद को अत्यधिक चोट लगी। अब जो दोहे हैं वहां पर सुजान कई बार उन्होंने अपनी प्रेमिका के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया, और कई बार कृष्ण भगवान के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें, आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है कि अब इसका अर्थ कृष्ण के पक्ष में करें, किसी दोहे में नायिका के पक्ष में है। और दूसरी बात, एक और प्रश्न इससे पूछा गया है कि घनानंद वृंदावन जाकर कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए। यह प्रश्न नेट परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछा जा सकता है। तो जो घनानंद थे वह वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित हुए। ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कहानी बताई है मैंने, उससे भी एक आध प्रश्न आपका बनता है। तो अब शुरू करेंगे अपनी व्याख्या को, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी आप किसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी जो भूमिका है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं तो उस सबसे जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। रही पदों की बात, कविता या सवैयों की बात, तो जो जो प्रमुख हैं वो मैं आपको निशान लगवाती जाऊंगी, आप उसे हाईलाइट कर लीजिएगा।
शुरू करते हैं हमारी व्याख्या नंबर 1 को, यानी पहला पद हम यहाँ पर कवित्व शुरू करते हैं। ब्रज भाषा है, सभी जानते हैं घनानंद की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। वृंदावन में आके लिखेंगे तो ब्रज में ही लिखेंगे। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, लेकिन वो बाद में कहेंगे। एक सेकंड। लाजनी लपेटी चितवन भेद भाव भरी, लसती ललित लोल चखते रिचन में। लाजनी लपेट। अब जो घनानंद हैं वह नायिका की मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप यह भी कह सकते हैं कि कृष्ण की मुस्कान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। देखिए, पहले भले ही वो अपनी प्रेमिका के प्रेम में मग्न थे, आकंठ डूबे हुए थे, घनानंद जैसा प्रेमी मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन जब वो वृंदावन आ गए, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, और जब सत्संग के माध्यम से या गुरुओं के उसके माध्यम से जब ज्ञान जागृत हुआ, तो उन्होंने जो रचना की वो कृष्ण के लिए की। अब जब एक निष्ठ प्रेम जब होता है ना आपका, तो फिर वो दिमाग से टरता नहीं है। तो जो कृष्ण के लिए कहा वो सुजान के लिए भी हो गया, और जो सुजान के लिए कहा वो कृष्ण के लिए भी हो गया। उसके तो भगवान उसके प्रिय ही थे, प्रिय भगवान भी थे और भगवान प्रिय ही थे, दोनों बात एक ही। जो उसका प्रिय था वो भगवान था, और जो भगवान थे वो घनानंद के प्रिय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लाजनी लपेटी चितवन भेद भाव भरी, लसती ललित लोल चखते रिछन में। लाजनी लपेटी चितवन, जो उसकी चितवन है, उसकी जो दृष्टि है ना, वो कैसी है, लज्जा में लपेटी हुई है, यानी सलज्ज नेत्र है ना, लज्जा से युक्त नेत्र हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं जो अर्थ आपको करवाती हूँ, इस बुक में जो भी लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन अपने शब्दों में मैं अर्थ आपको करवाती हूँ, और आप भी शब्दों पर ध्यान दें, अर्थ पर ध्यान दें, और फिर व्याख्या आप अपने शब्दों में करें। भेद भाव भरी, बहुत सारे भावों से युक्त है जो उसकी चितवन है, जो दृष्टि है, जो नायिका प्रेम दृष्टि से देखती है, वो लाजपूर्वक देखती है। कभी आंखें झुकती हैं और कभी उठती हैं, लज्जा से तो युक्त हैं, लेकिन वो दृष्टि कैसी है, बहुत से भेद और भाव भंगिमाओं से युक्त तिरछी नेत्रों से वो देखती है। जैसे मस्ती है, मद है, काम भावना है, बहुत सारी भावनाएं उसके नेत्रों से झलकती हैं। लसती ललित लोल चख तिरछन में। अब लसती ललित, सुंदर और चंचल आंखों से कैसे देखती है, वो तिरछे होकर देखती है। सुंदर और चंचल आंखों से तिरछी होकर वह देखती है। छवि को सदन गौरव बदन, उसका जो बदन है, जो मुखमंडल है, वो छवि को धाम है, यानी सौंदर्य का धाम है उसका मुखमंडल। रुचिर भाल, और उसका जो ललाट है वो बहुत ही आकर्षक है। रस निचुरित मीठी मृदु मुस्कानी में, और जब वो मुस्कुराती है तो उसकी मीठी मुस्कान से रस टपकता है, यानी जो उसकी मुस्कान है वो बहुत ही मिठास लिए हुए है। दसन दमक फैली ही है मोतीमाल होती, और दसन दमक फैली, और उसके जो दांतों की जो चमक है वो फैली हुई है मोतीमाल होती। जिस प्रकार हृदय के ऊपर मोतियों की माला सुशोभित होती है, उसी प्रकार उसके चेहरे पर उसकी दंत पंक्ति सुशोभित हो रही है ना। या कह ले कि मोतियों की माला, सफेद मोतियों के समान उसकी दंत पंक्ति है, ही मोतीमाल होती है ना। या ये भी आप इसका लगा सकते हैं कि चेहरे पर तो उसके दांत चमक रहे हैं, और जो उसका हृदय प्रदेश है वहां पर मोतियों की माल। प्रिय सो लड़क प्रेम पागी बत रानी में, आनंद की निधि जगमगती छविली बाल। अब वह अपने प्रियतम से जब बातें करती है तो प्रेम पगी बतरानी, कैसे बतराती है, बतराना कहते हैं ना, क्या बतरा रही है, ब्रजभाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं। तो जब वो अपने प्रेमी से, प्रिय से अदाएं दिखाती हुई है ना, लड़की है ना, मतलब थोड़ा सा हिलडुल के अदाएं दिखाती हुई बात, कैसी बातें करती है, प्रेम में पगी हुई प्रेमपूर्ण वार्तालाप वह अपने प्रिय से करती है। आनंद की निधि जगमगाती छबीली वाल, वह जो बाला है, वह जो बाल है ना, वो कैसी है, आनंद की निधि, आनंद का खजाना है। जगमगती छबीली बाल, कैसी है वो, मतलब उसकी जो रूप की आभा है उससे वो चारों ओर जगमगाहट फैल रही है, यानी बहुत सौंदर्यशाली है। अंगनी अनंग रंग दूरी मुरे जाने में, और उसके अंगों में अनंग होता है कामदेव का पर्यायवाची।
अंगों में काम की रंग भरा हुआ है, झूमती हुई रंग दूरी मुरी जानी है, झूमती हुई मुड़कर देखती है। जब वो चलती है तो कैसी चाल चलती है? मद भरी चाल, क्योंकि अनंग कामदेव का उस पर प्रभाव है तो मद भरी चाल चलती है। ठीक है, और यानी कि कुल मिला के कामोद्दीपक जो नायिका की चेष्टा है वो कैसी है? कामोद्दीपक है, यानी किसी को भी उसे देखकर उससे प्रेम हो जाए, ऐसी कैसी है? ऐसी नायिका की छवि है। अब पहले नायिका के सौंदर्य वर्णन है यहाँ पर। घनानंद ये बताना चाहते हैं कि ऐसी छवि है तभी तो उसकी तरफ वो आकर्षित हुए मुरी जान में। तो इससे करके वो मुड़कर अचानक जब देख लेती है तो फिर सब लोग क्या होते हैं? देखने वाले लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आ गया। जब इतनी सुंदर है ना, वो उसकी इतनी सुंदर उसकी आंखें हैं। अब देखिए, जब आप घनानंद के कवित्वों को जब आप पढ़ेंगे ना, और आपको भारतीय जो फिल्में हैं इनके जो गाने यदि आपको आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे घनानंद के कवित्वों से ही गाने बने। अब ये जो अच्छे राइटर्स हैं ना, जो मतलब ढंग का लिखते हैं, है ना, ऊट पटांग ना लिखकर जो ढंग के गाने जिन्होंने लिखे हैं, उन राइटर्स ने प्रेरणा कहाँ से ली? हमारे हिंदी साहित्य से ही ली, है ना। तो बहुत सुंदर वर्णन है, आपने सुना भी होगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, है ना, ऐसा करके गाने भी हैं। और आँखों के ऊपर तो बहुत सारे हैं ना, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, बहुत सारे आँखों की खूबसूरतियों पे गाने लिखे गए हैं। वैसा ही एक कवित्व घनानंद का है। मुहावरेदार लाक्षणिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और कवित्व छंद है। बच्चों शोर नहीं मचाओ। अब दूसरे नंबर का जो दोहा यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, कुछ इसमें विशेष दिया हुआ है वो भी बता देते। तो अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रिज भाषा का प्रयोग, कवित्व नामक छंद, श्रृंगार का सजीव चित्रण है, मुहावरेदार लाक्षणिक भाषा है। ये सब आप विशेष में लिख सकते हैं यदि एमए के स्तर पर आप इसे कर रहे हैं। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो चलिए आगे देखते हैं। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन है। अब उसके गोरा रंग है, आनंद गौर, उसका मुखमंडल कैसा है, उसका चेहरा कैसा है? गौर वर्ण है और बहुत सुंदर है, झलक है। तो छके दृग राजत कानन है, और उसके जो दृग हैं, जो तृप्त नेत्र हैं उसके, वो कानों तक चले गए। जब आपने राजस्थानी नायिका को देखा होगा ना पुरानी, तो वो देखते हैं कि आंखें कितनी लंबी है। वो आंखें बहुत सुंदर मानी जाती थी, जो कानों के बराबर लंबी लंबी कटीले नेत्र उन्हें बोलते हैं। तो उसके आंखें कैसी हैं? कानों के पास तक चली जाती है। तो इससे क्या है? उसके रूप की शोभा जो है वो छलकी जाती है। छके दृग, उसके नेत्र कैसे हैं? तृप्त नेत्र हैं। समझ रहे हैं ना, सारी चेष्टाएं उसमें हैं, कामोद्दीपन की सारी चेष्टाओं से युक्त हैं, तृप्त हैं, प्रेम से परिपूर्ण नेत्र हैं उसके। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा ऊपर ऊपर जाती। और जब वो हंस के बोलती है तो उसकी छवि को देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर हृदय के ऊपर फूलों की वर्षा हो जाती है। बार बार जब भी वो हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है कि हृदय के ऊपर फूलों की वर्षा हो जाती है। लट लोल कपोल कलोल करें, और जो लटे हैं वो उस लटें जो है ना वो क्या करती हैं? वो उसके कपोलों पर उसके जो लट लोल, जो चंचल लटे हैं, लोल मतलब चंचल, तो जो चंचल लटे हैं वो उसके कपोलों पर क्रीड़ा कर रही हैं। कल कंठवनी जल जावली द्वय, और उसके कंठ पर जल जावली, इसका आप लगाएंगे जलज यहाँ पे आया मोती के लिए। मोतियों की दो लड़ी अवली द्वय, दो पंक्तियां, मोतियों की दो पंक्तियों की माला उसके कंठ में पड़ी हुई है। और जलज का मतलब कमल भी होता है, तो लेकिन यहाँ कमल ना होकर मोती होगा। तो जलज की अर्थात मोतियों की दो पंक्तियों की माला, यानी दो लड़ी माला उसके गले में पड़ी हुई है। अंग अंग तरंग उठे द्वितीय की, और उसका प्रत्येक अंग इतना सौंदर्य से युक्त है जैसा लगता है कि आभा की, सौंदर्य की तरंग उठ रही है उसके शरीर से। परी है मनोरूप अब धरी च्वय, ऐसा लगता है कि धरती अर्थात धरा पर उसका रूप बिल्कुल टपक ही जाएगा। मनो उत्प्रेक्षा अलंकार है। परी है मनोरूप, ऐसा लग रहा है कि जो धरा पर उसका जो रूप है वो बिल्कुल टपक ही जाएगा अब तो, यानी इतना सौंदर्य उसमें समाया हुआ है कि टपक पड़ रहा है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन होने से श्रृंगार रस है, ठीक है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बता दिया। लोल कपोल कलोल में पद्मेत्री है, ब्रजभाषा का प्रयोग है और वह सवैया छंद है। यह जो आगे तीसरे नंबर का आपको पढ़ा रही हूँ यह कवित्व है। अवनी यहाँ से चले जाओ।
आप मानोगे नहीं, बार बार कहने पे भी। आप यहाँ से चले जाओ। और देखिए लॉकडाउन में ये सोचते सोचते कि बच्चे स्कूल जाएंगे तब वीडियोस बनाएंगे, पता कभी भी नहीं होता, क्योंकि अब दोबारा भी मतलब वही स्थिति होगी, बच्चों के स्कूल तो खुल नहीं रहे तो कितना लेट करेंगे। घर से बाहर नहीं जाना है अवनी। 1 मिनट में देख के आती हूँ कहीं चले तो नहीं गए। घर से बाहर नहीं जाने की कही मैंने, बार बार समझाने पे भी मुझे बार बार आवाज आ रही है। नहीं, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। परी को जाना है तो उसके घर छोड़ जाओ। एक्चुअली क्या, बच्चों को भी देखना पड़ता है, पता चले कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और वो घर से ही निकल जाए। छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद त्रिषित चखनी लाल कब दो दिखाई हो। अब यहाँ पर जो है श्रृंगारस का तो वर्णन है, लेकिन स्मृति और अभिलाषा नामक काम दशा का वर्णन घनानंद कर रहे हैं। यानी कि स्मृति है उन्हें किसकी, जो सुजान के साथ या अपने कृष्ण भगवान के साथ का स्मरण करते हैं वो स्मृति नामक हो गई। और अंतिम पंक्तियों में अभिलाषा उन्होंने अपनी व्यक्त करी है। तो दोनों काम दशाएं हो गई। कवित्व है, लाक्षणिक शैली में यह वर्णन घनानंद ने किया है। छवि को सदन, उसका मुखमंडल कैसा है, छवि का धाम है, सौंदर्य का भवन है, सौंदर्य का घर है। मोद मंडित वदन चंद, है ना, और कैसा है, प्रसन्नता से, आमोद मोद प्रसन्नता से भरा हुआ चंद्र के समान उसका मुख है। बदन चंद में रूपक अलंकार। त्रषित चखनी लाल कब दो दिखाई है। मेरे इन प्यासे चखनी, चख यानी नेत्र, मेरे इन प्यासे नेत्रों को हे लाल कब धो दिखाइए। अपना वह रूप आप कब दिखाओगे, ऐसा रूप जो आपकी जो संपूर्ण छवि है, जो आपका रूप है वो सौंदर्य का घर है और आपका जो मुख है प्रसन्नता से मंडित है, प्रशंसा से भरा हुआ अपना मुख मेरे इन प्यासे नेत्रों को आप कब दिखाओगे। चटकीलो भिक कर मटकीली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकते आई हो। चटकीली वेशभूषा को आप धारण करने वाले अगर कृष्ण के संदर्भ में देखें तो बहुत ही चटकीला पीताम्बर पीला चटकीला वस्त्र वो पहनते हैं, मटकीली भांति से, और मटक मटक कर चलते हैं विभिन्न प्रकार की, यानी कि वो हाथों से अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। मुरली अधर धरे, होठों पे मुरली को धारण करने वाले हैं। लटकते आई हो, लटकती हुई चाल में, लटके झटके वाली मटकती हुई चाल में आना है, आते हो। लोचन ढुराए कछु मृद मुस्काए ने है, और आंखों को झुकाकर इधर उधर चला करें, चंचल नेत्र हैं। कछु मृदु, और कुछ मीठा सा मुस्कियाए, मुस्कुराकर नेह भीनी बत्तियां, स्नेह से भरी हुई बत्तियां करते हुए लड़का है बतराइयो। कैसी अदाएं दिखाती हुई आप बातें करते हो, कैसी बातें, लोचनों को, यानी कि पूरी चेष्टाएं ना, शारीरिक चेष्टाएं यहाँ पर कैसी, लोचन ढुराए, ठीक है, नेत्र मटकाते हुए, थोड़ा मीठा, कुछ मुस्कुराते हुए, स्नेह से भरी, स्नेह से भीगी हुई बातें आप करते हो। कैसे, कैसी बातें करते हो, मटकते मटकते बातें करते हो, नैनों को नचा नचा के, आंखों को नचा नचा के बातें करते हो, ऐसा रूप है, ऐसा स्मृति में आ रहा है घनानंद के। विरह जरत जिए जान आन पान प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो। हे प्राण प्रिय, मैं आपके विरह में जिए जरता है, आपके विरह में मेरा हृदय जल रहा है, यह जानकर आनी प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय आप आइए, हे कृपा निधि आनंद के बादल को बरसाइए। हे कृपा निधि, मेरा विरह आपके हृदय में जल रहा है, आप आकर आनंद के बादल को मेरे ऊपर बरसाइए। यहाँ श्लेष, देखिए आनंद को घन यदि कहते हैं तो फिर रूपक अलंकार आ जाएगा, लेकिन श्लेष भी है, क्योंकि घन आनंद, इसको तो एक घनानंद कवि का नाम है और आनंद घन उन्होंने श्री कृष्ण को भी कहा है। तो ये वाला दोहा मूलतः श्री कृष्ण के अर्थ में है, लेकिन आप इसको सुजान के अर्थ में भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं यदि करना चाहें। वैसे तो कृष्ण के अर्थ में ही आप इसे करिएगा। मुरली का आ गया यहाँ पर, इसलिए ये वाला जो नीचे की जो 2 लाइनें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये पूछी जा सकती है। बाकी ये पूरा जो पद है यह व्याख्या के लिए अच्छा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषतः ये जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं इनको आप जरूर देखिएगा। विरह जरत जिए जान आन प्यान प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो। ठीक है, इससे प्रश्न बन सकता है। ये तो नहीं पूछेंगे कि ये किसका पद है, क्योंकि ये तो घनानंद आप जान जाओगे, लेकिन इससे प्रश्न बन सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, कौन कौन से अलंकार हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो रूपक है और श्लेष भी है, दोनों अलंकार है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं चौथे नंबर का हमारा पद।
आपको आशा करती हूँ मैं कि आपको जो दोहे हैं समझ में आ रहे होंगे। बस अर्थ पे ध्यान देना। मैं पुनः कह रही हूँ, व्याख्या आप अपने अनुसार करिए, ठीक है। जो आपके मन में आए, जो आपके भाव आए ना, तो उसके अनुसार ही आप व्याख्या कीजिए। दूसरी बात, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप चैनल पे उपस्थित प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सभी पुराने पेपर जो चैनल पे मैंने करवाए, चाहे वो नेट के हैं, पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, आपको सॉल्व करने हैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट या मूल्यांकन पत्र के रूप में। इसके बाद हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो वो पढ़िए, और आपकी तैयारी अच्छे स्तर की है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की पुस्तक भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेट परीक्षा के स्थापना तर्क वाले प्रश्न, क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, सब कुछ नोट्स की फॉर्म में चैनल पे उपलब्ध है। कुछ नहीं करना है आपको, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। बस प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को पूरा देखिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब हम किसी भी रचना को देखते हैं तो उसका एक भाग देख लेते हैं। जैसे घनानंद कवित्व आपके 25 या 30 लगे हुए हैं तो एक वीडियो में तो नहीं करवा पाऊंगी। मैं ये देख रही हूँ कि जो पहला वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उस पर बहुत सारे व्यू होते हैं, लेकिन उसी रचना का दूसरा वीडियो जब आता है उस पर व्यूज़ कम हो जाते हैं। इसका मतलब आप दूसरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक ही नहीं करते हैं। जो वीडियो आपके सर्च में आया है, किसी भी तरीके से आपको मिला, वो तो आप देख रहे हो, लेकिन आप खुद अपने स्तर पे प्लेलिस्ट जाके चेक नहीं करते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है जिसका आपको खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे कहने पर एक नहीं बल्कि दो बार देख रहे हैं। अर्चना सिंह है ना, ये नाम मैं लेना चाहूँगी क्योंकि आप जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पे देखेंगे शायद ही ऐसा कोई वीडियो होगा जहां पर अर्चना का कमेंट आपको नहीं मिले। और अब वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को भी दोबारा पढ़ रही हैं। सभी प्रैक्टिस सेट सहित जितने भी पुराने पेपर हैं वो दोबारा लगा रही हैं। सोचिए, तो मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूँगी। और जहाँ पर भी उन्हें संशय होता है वो कमेंट करती हैं मुझे और मेरा ध्यान आकर्षित करती हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बीच में बच्चों की वजह से भी डिस्टरबेंस हो जाता है। कई बार जानते पूछते हुए भी मैं मतलब जीभ लड़खड़ा जाती है तो गलत बोल जाती हूँ, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखती हैं, तो उससे मैं मतलब बहुत प्रसन्न रहती हूँ कि वो इतना ध्यानपूर्वक वीडियोस को सुन रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, नियमित कमेंट करते हैं, लेकिन अर्चना का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो शायद मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको वो दोबारा देख रही हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, चौथे नंबर पे देखते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियोस को अपने मित्रों तक, अपने जानकारों तक शेयर कर रहे हैं मेरे चैनल से, किसी को भी, चाहे गोदान, आपका बंटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो, चाहे कोई आपके अभी लॉकडाउन का समय है, पुनः लॉकडाउन सही मैं मानती हूँ क्योंकि डर तो देखिए एक तरीके से बैठ ही गया है, दोबारा से मन में हो सकता है चुनावों के बाद लग जाए। तो चैनल पे जो गोदान, आपका बंटी जैसे, अंधेर नगरी, आधे अधूरे जैसी जो रचनाएं पूरी मैंने पढ़ाई हैं, उन्हें आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में, ताकि उनका झुकाव भी हिंदी साहित्य की पुस्तकों की ओर हो और थोड़ा सा टेंशन से दूर जा सकें। वही मुस्कानी, वही मृदु बतरानी, वही लड़के ले बानी आनी, और में आरती है। अब वो कहते हैं, अब अपने याद करते हुए क्या स्मरण आ रहा है, स्मृति नामक जो है, जो काम जो भी मतलब उनका जो याद आ रही है, तो स्मृति के रूप में उन्होंने काम दशा का वर्णन किया है और ये नायिका का वर्णन इसमें किया है जो अपने प्रियतम की। चलिए आगे देखते हैं। वही मुस्कान है, वही मृदु बतरानी, और वही मीठी बातें हैं, वह है लड़कीली बानी आनी और में आरती है। उनकी जो प्रेम भरी हुई है ना, हाव भाव, देखिए लड़कड़ी बानी, हाव भाव, लड़कीली बानी, हाव भाव से युक्त उनकी जो बाणी है, जो बातें हैं, आनी उर में अड़ती है। हे सखी, वह मेरे उर में, हृदय में अड़ती है, हृदय में, है ना। वो कहते हैं ना, तिरछी होके, तिरछी मुस्कान ही तिरछी है। तो जब तिरछी चीज होती है तो वो सीधी चीज तो बाहर निकल जाती है, लेकिन क्योंकि तिरछी मुस्कान है तो वो हृदय में अटक जाती है। तो घनानंद कहते हैं कि वह मुस्कान, वह मीठी मीठी बातें और वह उनकी भाव भंगिमाओं से युक्त जो वाणी है, जो लटके झटके वाली वाणी है, वह मेरे मन में अड़ गई है। वही गति लेने और बजावनी ललित बेन, वह उनकी गति लेन, लय और गति के साथ, जो स्वर ताल के साथ वो बजाते हैं, ओ बजा, उनकी जो गति है, जो चाल है, सुर ताल के साथ, ये कह लीजिए। देखिए वो तो नृत्य भी करते थे गोपियों के साथ, तो वो भाव है। लयात्मक जो स्वर वो निकालते थे, जो चलते थे, गति
है ना, जो गाते थे ओ बजावनी ललित बहन, और जो वो मधुर सुंदर बंसी बजाते थे, वही हंसी दैन हियराते न टरती है, वही उनकी हंसी से युक्त जो छवि है, हंसी से युक्त उनकी जो छवि है वो मेरे हियरा से, मेरे हृदय से टरती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, वो छवि मेरे हृदय से निकलती ही नहीं है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, और वो उनके चतुराई से युक्त ऐसी छवि जो उनको चाहने को मजबूर कर दे। यानी कि कृष्ण अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसी चितवन उन्हें दिखानी है, कैसी छवि उन्हें बनानी है, किस प्रकार चतुरता से बातें करती है ताकि सब उन्हें चाहने को विवश हो जाए। तो ऐसी छवि वह छैलताई न छिनक बिसरती है, वो उनका रंगीला रूप, वो उनके छैलापना न छिनक बिसरती है, उनके रंगीला जो स्वभाव है वो क्षण भर के लिए भी भूलता नहीं है मेरे हृदय से, है ना। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जी की सुधि सब भांति बेसुध करती है। उस आनंद निधान, आनंद के सागर, प्राण प्रिय प्रियतम सुजान जी की वह सुधि, वह स्मृतियाँ सभी भांति बेसुध करती हैं, मुझे सब भांति से बेसुध करती हैं। तो विरोधाभास है, सुधि सब भांति से शुद्ध है, वो बेसुध कैसे कर देगी, तो विरोधाभास है ना। सुजान का श्लेष अलंकार हो गया। सुजान एक उनकी प्रेमिका भी है, प्रेयसी भी, और दूसरा सुजान कृष्ण के लिए भी आप इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बंसी की बात आई है। दोनों तरीके से आप इसको अर्थ को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो ये वाला जो नीचे का दोहा है, इसको आप पुनः फिर हाईलाइट करिएगा परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानु जी की सुधि सब भांति बेसुध करती है। चाहे उनकी मुस्कुराहट याद आ जाए, चाहे उनकी मीठी बातें याद आ जाएं, चाहे उनकी लटके झटकों वाली बात वाणी याद आ जाए, या उनका जो नृत्य है स्वर ताल युक्त, उनकी जो गति है वो याद आ जाए, या उनकी बंसी की ध्वनि याद आ जाए, या उनका हंस हंस कर बातें करना याद आ जाए, है ना, या उनका आकर्षित करने का जो भाव है, जो चतुराई है वो याद आ जाए, या उनका रंगीला रूप याद आ जाए, कुछ भी याद आ जाए, वो सब स्मृतियां विभिन्न प्रकार से मुझे बेसुध करे देती हैं। बहुत ही भाव विहल होकर यह वर्णन घनानंद ने लिखा है, और वो इसलिए इतना अच्छा लिख पाए क्योंकि उन्होंने उस परिस्थितियों को जिया है, स्वयं महसूस किया है, ठीक है। तो बहुत सुंदर है ये, आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, और ऐसा होता है कि कई बार मैं ना 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन होता क्या है कि बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि वीडियो ख़राब हो जाता है, फिर अपलोड नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा ध्यान ना दें। और शायद अभी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो आगे के आपको यह शोर सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये हो गए आपके 4-5वें नंबर का। देखते हैं, वह छैलताई न छिनक बिसरती। अब देखिए इनको देख के गाने याद आ ही जाते हैं। एक गाना है, आपने सुना हो तो, रंगीला रे, है ना, वैजयंती माला देवानंद का है, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ठीक सा लगता है उसका म्यूज़िक वगैरह। रंगीला रे तेरे रंगों में यूं रंगा है मेरा मन छलिया रे। इस वाली पंक्ति को जब आप देखेंगे ना, इसका अर्थ तो सेम वही गाना निकल के आता है, वह छैलताई न छिनक बिसरती है, रंगीलापन, है ना। तो बहुत सुंदर, मतलब सारे ही पद जब मैं पढ़ रही थी खुद, तो मतलब कोई ना कोई गाना मेरे माइंड में चल ही रहा था इनको पढ़कर। जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, कैसे करे जी यकी जरन सो जताई है, ठीक है। बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ पर ये जो कवित्व है, बहुत सुंदर छंद इन्होंने लिखा है। जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, वो कहते हैं कि मैंने जिससे प्रेम करा है, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, मैंने जिससे प्रीति करी है, जिससे मुझे प्रेम है, उसे तो निठुराई से, निष्ठुरता से निपट स्नेह है। मैंने जिससे प्रीति करी है उसको प्रीति किससे है, उसे तो निष्ठुरता से प्रीति है, प्रेम है। कैसे करें जी यकी जरन सो जताइए, अब मैं कैसे करके, कौन से उपाय के माध्यम से अपने जी की जरन, अपने हृदय की जो जलन है उसको जताऊं। भाई मैं तो प्रिय हूँ, मतलब सॉरी, मुझे तो मेरे प्रिय से प्रेम है, लेकिन मेरे प्रिय को प्रेम किससे है, निष्ठुरता से, यानी बहुत निष्ठुर प्रिय है मेरा, उसको बिल्कुल दया नहीं आती है, तो फिर उसको मैं अपने जिया की जलन कैसे दिखाऊं, और दिखाने से लाभ भी क्या है, क्योंकि वो तो निष्ठुर है। महानिर्दयी, कैसा है, महानिर्दयी है, दई कैसे के जीवाऊं जीव, हे देव, फिर मैं, वो तो महानिर्दयी है, हे देव, फिर मैं कैसे अपने इस जीव को जीवाऊं, मैं अपने इस आत्मा को, या ये जो मेरा शरीर है, मेरा जीव है, उसको कैसे जीवाऊं मैं। तो यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार है ना,
दई का अर्थ देव है, निर्दयी इधर भी है, जीवाणु जीव है ना, तो जीवित रखना, और जीव यानी आत्मा। इस तरीके से वेदन को बड़ बारी कहाँ लो दुराई है, ये जो मेरी वेदना निरंतर बढ़ती ही जा रही है, इसको मैं कब तक छुपाऊंगा। दुख को बखाने करे वे को रसना कह होती, दुख को बखाने करे वे को रसना कहूँ होती, ए पे कहूँ बा को मुख देखन न पाई है। और मैं किस प्रकार इस जो वेदना है मेरी जो बढ़ रही है इसे कैसे छुपाऊं। और आखिर दुख का बखान करने को जीव ही कितनी होती हैं, रसना यानी जीव कितनी होती हैं, अर्थात मेरे पास तो एक ही जीव है और दुख बहुत ज़्यादा है, तो इस एक जीव के माध्यम से मैं अपने अपार दुख का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, कैसे करूँ। ए पे कहूँ बा को मुख देखन, और इतने दुख के बाद भी, इतनी विरह वेदना को झेलने के बाद भी सबसे बेकार बात तो ये है कि इतने पर भी उसका मैं मुख देख नहीं पा रहा हूँ। रैन दिन चैन को न ले से कहूँ पाए भाग, अपने ही ऐसे दोष काहि धो लगाई है। रात दिन एक मात्र न लेस, एक क्षण मात्र के लेश मात्र के लिए भी मुझे चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। कहूँ पाए भाग, कहूँ पाए, कहीं भी कहूँ पे हुई हो, कहना कहाँ जा रहे हो, कहूँ पे हो, एक दिन रात और न कहूँ पे भी मुझे क्षण मात्र के लिए भी चैन नहीं मिलता। भाग आपने ही ऐसे दोष कहाँ धो लगाइए। घनानंद क्या भोलापन देखिए, घनानंद का सीधापन तो देखिए, कैसे निष्ठुर प्रियतम के प्रति भी घनानंद कहते हैं कि उसका कोई दोष नहीं है। भाग अपने ही ऐसे दोष कहाँ धो लगाइए। भाई मैं उसको कहाँ तक दोष लगाऊं और किसको दोष लगाऊं, मेरे भाग ही ऐसे हैं कि मेरा प्रियतम मुझसे प्रेम नहीं करता। ये मेरे ही तो भाग हैं, मेरे ही भाग हैं कि मुझे ऐसा निष्ठुर प्रेमी मिला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए ये सीधापन है जो घनानंद को महान बना देता है। अभी कल परसों ही शायद किसी ने कमेंट किया था कि मैम घनानंद उसकी जो प्रेमिका थी ना उसको फांसी दे देनी चाहिए थी, उसने घनानंद को इतना दुख पहुंचाया। तो देखिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, मतलब देखिए हमने घनानंद को हम इसलिए जानते हैं कि घनानंद ने लिखा और उस लिखे के माध्यम से वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए, आज हम जानते हैं। लेकिन सुजान का पक्ष हम नहीं जानते। जब केवल सुजान के कहने पर घनानंद ने अपना पद सुना दिया, इस पर उसको उस मूर्ख बादशाह ने राज्य निकाला दे दिया, देश निकाला, मतलब राज्य कह लीजिए निकाला दे दिया। यदि वो सुजान उसके साथ चलने को रेडी हो जाती ना, तैयार हो जाती, तो वो दोनों को वहीं की वहीं मरवा देता। हो सकता है कि यह सोचकर भी सुजान उसके साथ नहीं आई हो। देखिए जो अपना दुख कह देता है ना उसकी तो दुनिया सुन लेती है, लेकिन प्रेम को निभाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कह देना कि वो दरबार में नाचने वाली नर्तकी थी तो वो प्रेम को नहीं समझती थी, ऐसा नहीं है। उसकी परिस्थितियों को क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो जजमेंटल मत बनिए, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि हमने जाना ही नहीं। सुजान का पक्ष तो बिल्कुल छुपा हुआ रहा ना, वो क्यों नहीं आई। लेकिन हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है उस घटना से कि यदि वो वास्तव में घनानंद से प्रेम करती थी ना तो उसका यह निर्णय बहुत सही था। और घनानंद ने जो किया, बदले की भावना ने, ये जो जिस तरीके से भगवान में सुजान को देखा और सुजान ने सुजान में भगवान को देखा, भगवान में सुजान को देखा, तो उसके माध्यम से वो अपने प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए हिंदी साहित्य में अमर कर गए। हिंदी साहित्य में प्रेम को लेकर मतलब इतना सुंदर वर्णन मतलब दुर्लभ है। भाव नहीं होंगे, देखिए शब्द तो वही है, आंखें नचाना, मटकाना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, लेकिन जहाँ मन के जिस कोने में घनानंद पहुँच जाते हैं ना वर्णन करते हुए, वो हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सवैया देखते हैं 6 नंबर का। भौरते सांझिलों कानने और निहारती बाबूरी ने को नहारती। अब वो अपनी आंखों के लिए कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो कानन जंगल की ओर निहारती रहती हैं, और बाबरी भोलेपन से अपनी आंखों के लिए कहते हैं ऐसी मेरी बाबरी आंखें बिल्कुल भी नहीं हारती हैं। बिहारी जहाँ आँखों का जब वर्णन करते हैं ना तो केवल कामोद्दीपक दशाओं में वर्णन करते हैं बिहारी, लेकिन यहाँ देखिए आप कैसे कहती हैं मेरी भोली सी बावली ने आंखें कैसी हैं कि सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखती हैं लेकिन फिर भी नहीं हारती, क्योंकि उन्हें इंतज़ार है अपने प्रियतम के आने का। सांझते भौरे लो तारनी ताकबे तारनी सो एक तार न टारती, और सांझ से लेकर सुबह तक वो तारों को ताकती रहती हैं, लेकिन तारे से तार न टारती, लेकिन एक बार भी फिर भी वो एक बार भी अपनी पुतलियों को नहीं झुकाती हैं, ऐसे आँखों को बंद नहीं करती हैं कि कहीं आँखों को बंद करूँ और मुझे अपने प्रियतम की छवि देखने से मैं रह जाऊं। तो मतलब खुली हुई आंखें रखती हैं, आंखें बंद ही नहीं होती, पलक भी नहीं झपकाती, तो किस लिए? अपने प्रियतम को देखने के लिए। जो कहूँ भाव तो दीठी पर है घनानंद,
और फिर उसके बाद आंसू ने अवसर गारती। और फिर भी यदि कभी किसी भगवान है या जो प्रियतम है दीठी दिखाई पड़े तो वो घनानंद आंसू ने अवसर गारती, और उस अवसर पर आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि वो उस अवसर को भी गवा देती हैं। वो आंखें जो अपने प्रियतम के अलावा किसी को देखती ही नहीं है, दिन रात अपने प्रियतम का एक निष्ठ भाव से आने का इंतजार कर रही हैं। वो उस अवसर यदि पहली बात तो आता ही नहीं है, और यदि किसी कारणवश आ भी जाए तो आंसुओं की धारा बह निकलती है, और आंसुओं की धारा के कारण दृष्टि ओझल हो जाती, प्रियतम उसे नहीं दिखाई देते। मोहन सोहन जोहन की लगाई रहे आंखन के उगारती। मोहन मोहित करने वाले, सुंदर, जोहन देखने की लगी रही आंखन के उर आरती। आंखों का यदि हृदय होता तो आंखों के हृदय में क्या लालसा है, आरती यानी लालसा। आंखों के हृदय में लालसा क्या है कि एक बार उस रूप की राशि सुंदर मोहन को मैं देख लूं, ऐसी उनकी लालसा है। एकमात्र लालसा यही है आंखों के हृदय में। तो यहाँ पे नयनों का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर लिखते हैं घनानंद, है ना। बल्कि जिस भी कवि को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। अति भय निठुर मिटाए पहचान डारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। अब वो कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम तो बहुत ही निष्ठुर हो गए हो। जिन बातों से तुम्हारी पहचान थी, यानी हम तुम्हें पहचानते थे, ये बात भी तुमने बिल्कुल नकार दी, यानी तुमने तो पहचान ही मिटा दी हमारी तुम्हारी। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, यही दुख हमें सालता रहता है, यही दुख हमें तो ये रट लगी रहती है मेरे हृदय में, हमेशा हाय हाय की हट लगी रहती है, रट लगी रहती है। क्यों लगी रहती है कि हाय हाय वो तो मुझे भूल ही गया, हाय हाय मैं तो मर गया, ऐसी रट लगी रहती है। कब लगी होती है? जब बहुत कष्ट होता है ना, हाय राम मरी, तो जब बहुत कष्ट होता है तभी तो हमें ये हाय हाय की रट लगती है। अब उनको इस बात का बहुत दुख है कि आपने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये भय अति निठुर, तुम तो बहुत निष्ठुर हो गए, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, तुम तो बहुत निपट निर्दयी हो जो हमारी स्मृतियों को भूल गए। हमें सूल सेलन सो क्यों हूं ना भुलाई है, और हमें तो सूल कांटे और सेलनी भालों के समान ये यादें चुभती रहती हैं, फिर भी हम नहीं भूल पाते। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो आपने हमसे मीठे मीठे बोल बोल कर हमें ठग लिया। अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है, और अब तुम मेरे जिए को जलाने का कार्य कर रहे हो, बताओ ये कौन सा न्याय है। सुनो है कि नहीं ये प्रगट कहावत जो तुमने, ये कहावत जो प्रगट है संसार में, जो प्रसिद्ध कहावत है, ये सुनिए कि नहीं। काहू कल पाए हु से कैसे कल पाए है, किसी को तड़पाने पर कैसे चैन मिल सकता है, यानी किसी को तड़पाने पर दूसरे को कभी चैन नहीं मिलता। ये कहावत तुमने सुनी है कि नहीं सुनी है। ठीक है, तो वक्रोक्ति का देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया है ना। अब यहाँ पर यमक हो जाएगा कल पाए, मतलब तड़पाना, और कल पाए यानी चैन पाना, दोनों ना। और कहीं कल नहीं मिल रही है ना, तो वो चैन नहीं मिल रही। ब्रजभाषा के शब्द हैं, तो बहुत सुंदर पद इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं। प्रिय के प्रति उपालंब का भाव है। भाषा में लाक्षणिकता, मुहावरेदार भाषा है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, कवित्व, छंद, वियोग, श्रृंगार, माधुर्य गुण, ये सब आप जानते हैं। 8वें नंबर का देखते हैं। अब ये बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध भी है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और व्याख्या की दृष्टि से भी पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि ये किसका पद है, तो ये घनानंद का प्रसिद्ध जो है पंक्तियां हैं। हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मोह कुलान समान है। सवैया है यह, हीन भय जल मीन अधा, जो मछली होती है वो हीन भय जल, जब जल से हीन हो जाती है, जल से दूर हो जाती है। अधीर भय, तो वो अधीन की जगह धीर होना चाहिए, पर अधीन प्रिंट है तो अधीन, तो वो व्याकुल हो जाती है। कहा कछु मोह अकुलानी समान है, लेकिन उसकी व्याकुलता किसी भी प्रकार मेरे समान नहीं है। वैसे अधीर होना चाहिए, अधीन ही लिखा होता है, वहाँ पे भी आपको अधीन ही मिलेगा, पर आप अर्थ अधीर के अर्थ में लगाइएगा। जब मछली होती है, मीन जो होती है, वो जल से दूर होने पर अधीर हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, लेकिन वो कहाँ कछु मोह अकुलानी समान है, लेकिन उसकी व्याकुलता किसी भी प्रकार से मेरे समान नहीं है। नीर स्नेही को लाए कलंक, उसने तो अपने प्रिय, नीर स्नेही जो था ना, उसका प्रियतम नीर, उसको कलंक लगा दिया। निराश है कायर त्यागत प्राणे, तो वो तो कायर है, वो मछली तो कायर है, वो निराश होकर अपने प्राण त्याग देती है और अपने प्रेमी पर कलंक लगा जाती है। वो मछली कैसी है? वो मछली कायर है।
ठीक है। अब देखिए हमारे जब भी साहित्य में प्रेमियों की बात आती है तो मछली का उदाहरण दिया जाता है कि मछली एक पल भी अपने पानी से, अपने प्रियतम से दूर रहकर जीती नहीं है। पतंग उसी में जल जाता है, ज्वाला में ही। लेकिन वो कहते हैं, घनानंद कहते हैं कि मरना आसान है और जीना कठिन। और वो तो बहुत गलत करती है कि अपने प्रेमी पर कलंक लगाती है। यदि उससे प्रेम करती तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसके प्रेमी पे कलंक लगे। प्रीति की रीत सु क्यों समझे, जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। वो प्रीत की रीत क्या समझे, वो तो जड़मती है। वो प्रीत की रीत क्या जाने, पानी परे सो पानी परे को प्रमाणे। तो वो अपने प्रेम का प्रमाण भी नहीं दे पाती है। पानी पर मतलब सब लोग कहते हैं कि अरे वो तो पानी से बिछुड़ के मर गई, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है उसके प्रेम का। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि मिलन ही जीवन में प्रेम का आधार नहीं है। प्रेम का प्रतीक मिलन नहीं है, बल्कि विरह प्रेम का आधार मतलब विरह प्रेम का नाप कह लिया, पैमाना माना है। विरह में आप कैसे अपने प्रेमी से दूर रहकर भी एक निष्ठ प्रेम उसके प्रति रखते हो, वो आपके प्रेम की कसौटी है। मिलन में तो सब सुख कर हो ही जाता है, लेकिन वियोग आपने किस तरीके से काटा, यह आपके सच्चे प्रेम को दर्शाता है। या तन की जो दशा घनानंद, जीव की जीवन जाने ही जाने। और मेरे इस तन की जो दशा है वो कोई नहीं जान सकता। लोग मछली की बात कहते हैं, लेकिन मुझे मछली से भी ज़्यादा कष्ट है। वो तो मर के छूट गई, लेकिन मैं तो दिन रात उस विरह को भुगत रहा हूँ। तो ये जो दशा है हे घनानंद, जीव की जीवन जान ही जाने। इस जीव के जीवन को जीवन देने वाले ही जान सकते हैं। जीव की जीवन जान या सुजान भी कह सकते हो। सभंग पद यमक अलंकार है यहाँ पर, दोनों के देखिए जान का मतलब प्राण भी हो सकता है और जान का मतलब सुजान, जाने, जानने वाले हैं। यानी इस आपके अलावा मेरी इस जो मैं जो कह रहा हूँ, मेरी जो व्याकुलता है, मेरा जो प्रेम है, इसको कोई नहीं जान सकता। आइए आगे देखते हैं 9वें नंबर का। और घनानंद के प्रेम के समक्ष मछली का प्रेम तुच्छ सिद्ध हो गया, इसका कारण भी बताया है। अतः यहाँ पर व्यक्तिरेक अलंकार है। अच्छा, सबंग पंद यमक ये मैंने आपको बता दिया। श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, मिलन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भी होगी। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। आगे देखते हैं। मीत सुजाने अनीति करो जिन, हाहा न हुजिए मोही अमोही। हे मीत सुजान, तुम अनीति करते हो, हाहा न हुजिए मोही अमोही, मोही अमोही। ठीक है, मैं मतलब हाहा करता हूँ, फिर भी आप जो है मतलब द्रवित नहीं होते हो किसी भी तरीके से। हुजिए मोही अमोही, तो मुझे अपने सम्मोहिक न हुजिए, फिर भी आप मतलब क्या बोले, हाहा मतलब मैं हाहाकार करता हूँ, पैरों में पड़ता हूँ, विभिन्न प्रकार से अनुनय विनय करता हूँ, लेकिन फिर भी आप द्रवित नहीं होते हो। मोही अमोही, पहले तो मुझे मोहित कर लिया, फिर अमोही बन गए, फिर निर्मोही बन गए। ठीक है, विरोधाभास है। दीटी को करो कहूँ नहीं ठौर, अब मेरी इस दृष्टि को आपके अलावा कहीं और ठौर नहीं है। एक निष्ठ प्रेम के प्रति एक निष्ठ भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है इन पंक्तियों में। फिर दृग रावरे रूप की दोही, हे मेरे नेत्र आपके रूप की दुहाई देते हैं। दुहाई देना है ना, डुगडुगी बजना होता है ना, दुहाई फिरती है, तो दुहाई है, दुहाई ये कहते हैं ना। तो मेरे जो नेत्र हैं आपके रूप की दुहाई देते हैं। एक निष्ठता का भाव है प्रेम का, ये सवैया है। एक विश्वास की टेक गहे लगी, आस रहे बस प्राणे बटोही। एक विश्वास है, एक विश्वास की टेक है, इसीलिए मेरे ये जो प्राण बटो, ये जो मेरे प्राण पथिक है ना, इनको आपके दर्शन की आस है, इसीलिए वो निकलते नहीं है ना। एक आस विश्वास, ऐसा तुलसीदास का भी दोहा है ना। ओ घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासे न मारते मोहे। हो घनानंद, हे आनंद के बारिश करने वाले, हे आनंद की वर्षा करने वाले, जीवन के मूल, कित प्यासे न मारत, क्यों मुझे प्यासा ही मारे दे रहे हो। हे प्रभु, अब तो मुझे दर्शन दो। इन आंखों को केवल आपके अलावा किसी और को दीठी को और कहूँ नहीं ठौर। फिर दृग रूप रे रावरे रूप की, मतलब मेरी जो दृष्टि है वो आपके अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती। फिर भी दृढ़ता से, मतलब मैं एक ही विश्वास है मुझे, एक ही आपके जो दर्शनों का जो विश्वास है वही दृढ़ता से पकड़े हुए। नहीं, मुझे आपके दर्शनों की का विश्वास है जो दृढ़ता से मुझे पकड़े हुए। बस ही प्राण बटोही, वरना मेरे प्राण पथिक अब तक कब तक चले जाते। प्राण बटोही में रूपक अलंकार है, अब तक तो ये पहुंच जाते कहीं और, लेकिन मेरे प्राण बटोही यात्रा ही करने तो आता है जीव यहाँ पर संसार में। तो बस वही भाव है, अब तुम मेरे जीवन के मूल हो, अब मुझे प्यासा क्यों मारते हो।
ठीक है, 10वें नंबर का और देखते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर कल के क्लास में करेंगे। पहले घनानंद सींची सुजान कहीं बतियां हती प्यार पगी। पहले तो आपने हे घनानंद, घनानंद यानी कृष्ण और घनानंद यानी कवि वाले घनानंद, तो पहले तो हे घनानंद आपने मुझे प्रेम से सींची हुई बहुत प्यारी प्यारी बतियां करी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए विसास दागनी दगी। और अब तुमने वियोग की आग को मेरे हृदय में, वियोग की आग लगाकर मेरे हृदय में विपत्ति बढ़ाकर विश्वास दगनी ठगी। मेरे साथ विश्वास दगनी, मेरे साथ कपट किया है। अखियन दुखियानी कावनी परी, न कहूँ लगे कौन घोरी सु लगी। ये अखियन दुखानी कुबानी परी, ये जो मेरी अखियां हैं ये दुखनी आ गई। आपकी निजर ने आँखियां दुखने आ जाती है ना, आँख दुखी होती है ना, और अखियन कुबानी परी। और ऐसी आदत भी पड़ गई है कि ना कहूँ लगे कौन घर ईसु, मतलब इनको अब ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि ये आपको जब तक देख नहीं लेती इन्हें चैन नहीं मिलता, ना कहूँ लगे कहूँ भी चैन इनको नहीं मिलता। ऐसी आदत पड़ गई है, कुबानी परी आदत पड़ गई है। कौन घड़ी सु लगी। और अब मैं ये सोचता हूँ कि जाने कौन सी वो घड़ी थी जब मेरी आंखें आपकी आंखों से लगी या आपके दर्शन की आपसे टकराई। मति दौर थकी न लहे ठिक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी। ठीक है, और मेरी बुद्धि विचार करके थक गई है। मति दौड़ थकी, मति दौड़ दौड़ के थक गई है, विचार करके थक गई है। न लहे ठिक ठौर, कहीं भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अमोही के मोह मिठास ठही, आपके सम्मोहन और आकर्षण के वशीभूत हुई इस बुद्धि को कहीं स्थिरता नहीं मिलती। अमोही के मोह मिठास ठगी, इसको आपके मोह में, आप तो भाई निर्मोही हो, ठीक है, आप तो निर्मोही हो, लेकिन आपके मोह की मिठास, आपके आकर्षण की मिठास इसे लग गई और इसीलिए यह ठग ली गई। आप तो निर्मोही हो, ये स्पष्ट है, लेकिन मेरी बुद्धि का मैं क्या करूं जिसे आपके मिठास का मोह लग के, आपके रूप की जो मिठास है, आपके बातों की जो मिठास है, आपकी छवि की जो मिठास है, उससे ये लगी हुई हैं। तो अब इसी कारण ये ठग गई हैं, इसीलिए मैं ठग गया, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम था और आप निर्मोही थे, निष्ठुर थे, और आपकी बातें, आपके सब कुछ, आपकी आंखें, आपकी बातें, आपका उठना बैठना चलना, सभी से मुझे प्रेम रहा, मुझे आपसे प्रेम हो गया, और इसी कारण मैं यहाँ पर जो है क्या हुआ, ठग लिया गया। अब इसमें जो पद में विशेष है उसमें देखिए, शुक्ल ने घनानंद के बारे में लिखा है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसका पता इन्हीं को है। तो ये पंक्तियां, वैसे हमने शुक्ल का इतिहास पढ़ लिया है। अब घनानंद और जो भी, अब जैसे कि विद्यापति शायद आरपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपके कवि सिलेबस में हैं, जैसे मीराबाई हैं, घनानंद हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इनके बारे में शुक्ल ने क्या कहा है वो आप शुक्ल की पुस्तक से ही पढ़कर जाइएगा। प्रश्न जब बनेगा शुक्ल की पुस्तक से ही बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ठीक है। तो वो ज़रूर पढ़िएगा, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन टॉपिक को शुक्ल की पुस्तक से आप अवश्य पढ़ के जाएँ, ठीक है। और मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।